क्वेश्चन नंबर 6 के साइड है हमारा cot स्क्वायर 30 माइनस 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। आप सिंपली इस पे जो है वो वैल्यू जो है वो पुट करते जाओ, आपका आंसर जो है वो आता चला जाएगा। ये है आपका cot 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 सेक की जो वैल्यू है वो हो जाती है आपका सेक 45 की वैल्यू हो जाती है √2 का स्क्वायर 4 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, तो इसका स्क्वायर, मतलब जो वैल्यू है आप लोग लिख दो और जिसका जिसका स्क्वायर दिया है आप स्क्वायर कर दो, जिसका जिसका नहीं दिया है तो आप नहीं करो। फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 3, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 1/4, यहाँ से आ जाएगा 3/4 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 1/4। जो जो आपका कैंसिल होता है आप कैंसिल कर लो और जो बाकी बचेगा आपको लिख दो। 3 हो गया, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा आपका 1। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और इसको करोगे आप तो ये हो जाएगा -4/2 मीन्स आपका 2, तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। तो 2 - 2 आपका क्या मिल गया, तो 2 - 2 = आपको मिल गया 0। तो 5 का 6 का आंसर जो है वो आपको क्या मिल जाएगा, तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 का हो गया। अब 7th हम करते हैं। हमारा 7th में क्या पूछा जा रहा है, चलिए उसको देखते हैं। ये 7th एक खड़ी पाई ऐसे कर दो। 7 क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ। सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan 30 डिग्री कॉसेक 60 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये है जो ये आपका क्वेश्चन है। जो भी वैल्यू है आप उस पर पुट कर दो और फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेक की जो है सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, जितना आपका कॉस जो है उसका उल्टा हो जाएगा। तो कॉस का हो जाता है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1 इसका क्या हो जाता है, तो कॉस जो है वो कॉस हो जाता है आपका 60 डिग्री 1/2, तो इसका हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस कॉट जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3 और कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3, जो कि आपका उसका साइन का उल्टा हो जाएगा 1 + tan इसका हो जाएगा आपका tan 30 हो जाएगा 1/√3 और इसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 - 3 माइनस ये कहीं कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 4/3 √3 इंटू √3 आप कर दोगे तो हो जाएगा 4√3 और यहाँ पे आप ये लोगे तो 1 + 1/3 हो जाएगा। इसको आप लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 4/3 और इसको जब आप करोगे 1 + 1/3 को तो ये हो जाएगा 3 + 1/3 मतलब 4/3
ये भी 4/3, ये भी 4/3, मीन्स ये कैंसिल हो गया तो ये 1 बचा, मीन्स 1 - 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो आपका 7 का आंसर आ गया 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये भी 4/3 हो गया। और ये आप इसको जब ये एलसीएम लेके जब सॉल्व किए तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी जो आपका 4/3 हो गया, और इसको जब कैंसिल आउट किए तो ये 1 से कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस था यहाँ पे, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 0। ये हो गया 7 का आंसर। अब हम 8 का क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमारा 8 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, हमारा क्वेश्चन है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री, नॉर्मली ये है। उसके बाद आपका है cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप जो है वो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, इस आंसर को, ये जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा। tan आपका 60 डिग्री हो जाता है, और tan 60 हो जाता है √3 आपका, और tan जो है वो 30 डिग्री हो जाता है 1/√3, ठीक है। 1 प्लस यही सेम ऊपर वाला, तो √3 × 1/√3 ये हो गया। फिर आपका cos 60 डिग्री हो जाता है आपका, और cos 30 डिग्री हो जाएगा। cos 60 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, और cos 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2। सेम यहाँ पे भी वही होगा। sin 60 डिग्री हो जाएगा आपका √3/2, और sin 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एलसीएम ले लेते हैं इसको। तो ये एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, आप इसको जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और इसको जो है वो √3 × √3 ये 3 हो जाएगा, -1 इसको आ जाएगा √3 1/√3, 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका आ गया यहाँ से √3/4, और ये भी आ गया √3/4, √3/4 एंड √3/4, ये आपका यहाँ से आ गया हमारा, ठीक है। ये यहाँ तक आ गया। उसके बाद चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे रब करना होगा ताकि मैं आंसर और लिख सकूँ, तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2√3/2 प्लस 2√3/4 लिख दो, क्योंकि यहाँ इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 × 2 प्लस, आप इसको कैंसिल कर दोगे 2, तो √3/2, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1/√3 यहाँ बचा, और ये बचा 3√2। अब आप इसको ध्यान से एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 2√3, इसका एलसीएम हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 3 बचेगा, और 3 को √3 इंटू करोगे तो ये 3 बचेगा। इसका मतलब ये बच गया 5 2√3, 5/2√3, यही आपका आंसर हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 5/2√3 ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम ये 5 में क्वेश्चन नंबर 9 तक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये 5 का लास्ट है।
क्वेश्चन नंबर 9 है 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है लेकिन मेरे बुक को काट के 45 बनाया गया है। मैं की नहीं हूँ, ये ऑलरेडी पहले से है, मुझे नहीं पता कि ये 30 पे आंसर आएगा। देखिए ये 30 पे आंसर आएगा या 60 पे आंसर आएगा, हमको नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे 45 पे आंसर आया होगा पीछे, तो यहाँ पे ऐसा लिखा होगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से आंसर निकालूँ इसका, तो मैं दोनों का वैल्यू लिख कर निकाल देती हूँ, जो भी मैं आंसर आ जाए वो सही है। 60 डिग्री, वैसे 30 ही लिखा हुआ है इसीलिए मैं यहाँ पे 30 ही लिखूँगी। 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री और tan और 30 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन और इसी को हमको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है, लेकिन जब मैं अलग पेज में सॉल्व की हूँ बच्चों, तो मुझे यहाँ पे क्या मिला कि अगर मैं 30 रखती हूँ तो ये आंसर जो है हमारा 1 नहीं आता और पीछे हमारा आंसर 1 ही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप 45 रखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो वहाँ पे 45 कर लेना। वैसे मैं आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए मैं जो है वो आप लोग को लिखवा देती हूँ ऐसे कि इसमें कितना आंसर आएगा और आपका उस वाले में आपका कितना आंसर आएगा। ये 30 है ना, देखती हूँ कि मैं बता ही देती हूँ दोनों का कि कितना आएगा। यहाँ पे वैल्यू लिखते चलो। 1 माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाती है आपका 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वही अगर ये होगा तो ये प्लस में हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर इनटू सारा वही पे होगा, बस वो आपका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2 का होल स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाती है √3/2 का होल स्क्वायर। cos 90 की वैल्यू हो जाती है 1 का स्क्वायर और ये cot 90 हो जाती है आपका 0, तो 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 60 हो जाता है √3/2 इंटू tan आपका 30 डिग्री हो जाता है 1/√3। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ से लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1/4 और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 और ये हो जाएगा 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप इसको एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 4 माइनस 1 मतलब 3/4। यहाँ से हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 5/4। 3/4 और 5/4 यहाँ पे इंटू कियोगे, ये आपका सेम है तो ये हो जाएगा 4/4 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस करोगे तो, और डिवाइडेड बाई 1/2। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 1 आपका। ठीक है, तो 3/4 अपॉन 5/4 को आप उस फॉर्म में लिख लो तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1/1 इंटू 2/1। इसको मैं शिफ्ट कर दी ऊपर नीचे। अब यहाँ से तो ये जो है पार्ट आपका सेम ही रहेगा, तो ये आपको मिल गया सारा कटने के बाद, ये 2 मिल गया तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो ये 3/5 और ये आपका 2 मिल गया तो ये हो जाएगा 6/5 ये आंसर। अगर यहाँ पे साइन 30 डिग्री रहता है तो, बट वही अगर आप चेंज कर दोगे इसको 30 की जगह 45 लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दी है 45,
ये सारा वैल्यू जो है वो सेम रहेगा आपका, यहाँ तक सब सेम आएगा। बट जो यहाँ होगा ये आपका हो जाएगा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है। तो यहाँ जब आप इंटू करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको एलसीएम लोगे तो 3/2 और यहाँ पे 4 तो 4 आ ही गया था, 1/1 और इंटू 2, 1/1 इंटू 2, तो यह हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 3/2 इंटू 2। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 4 से कैंसिल आउट, बाकी आपका आंसर यहाँ पे 1 बचा। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि अगर साइन आपका 30 डिग्री रहेगा तो आंसर आएगा आपका 6/5, बट आपका अगर साइन 45 डिग्री रहेगा तो आपका आंसर जो होगा 1 होगा। और आप यहाँ पे देख लो पीछे में 23 का 0.2 का जो आंसर है, 23 का 5 का आपका जो आंसर है 9 का ये 1 है, ना कि आपका 6/5 है। तो आपका कुछ भी वैल्यू से निकाल सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पे आपका दिया हुआ था 1, इसीलिए मैं वहाँ पे क्या लिख दिया आपको कि यहाँ पे 45 लिख लो, ताकि आपका आंसर जो है वो बुक से मैच करे 1। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा इसमें आप सुधार कर लेना और यहाँ पे साइन 45 जो है वो कर लेना, तभी आपका बुक से जो है वो आंसर मैच करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 का 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारा क्वेश्चन है लेट अस शो डैट। इसमें आपको जो है वो आंसर फाइंड आउट नहीं करना है, आपको इसमें प्रूफ करना है LHS इज इक्वल्स टू RHS, जो आपने पहले भी प्रूफ किया होगा। तो आप क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ और उसके बाद मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, आपको क्या प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूव करना है। मीन्स LHS इज इक्वल्स टू आपका ये हो गया और RHS इज इक्वल्स टू आपको ये हो गया, और यही आपको प्रूव करना है। तो आपको ये पता है कि साइन 45 की वैल्यू जो है वो होती है 1/√2। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ पहले भी कि जब तक आप इसका जो है वो फॉर्मूला, आप इसका वैल्यू याद नहीं करोगे कि साइन 45 कितना होता है, 30 कितना होता है, 60 कितना होगा, तब तक आप एक्सरसाइज ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो पहले आप ये याद कर लेना। साइन 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी होता है 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस इसका भी 1/2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे √2 इंटू √2 आपका हो जाता है 2, √a इंटू √a आपका a ही हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 मीन्स 2/2 इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू आपका आ जाता है RHS, और ये आपका प्रूव हो जाता है कि आपका ये जो लिखा हुआ चीज़ है वो सही है। इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपका जो है वो प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। तो यहाँ से तो आपका दिख ही रहा होगा, मैं ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको आंसर जो है वो पता चलते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये हमें क्या प्रूफ करना है, ये मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमें प्रूफ करना है कॉस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पे ये कॉस लिखा हुआ है, तो चलिए इसका वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं। यहाँ पे कॉस 60 डिग्री हो जाता है 1/2, कॉस 30 डिग्री हो जाता है आपका √3/2। ये स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर लिख दो, और साइन
30 डिग्री हो जाता है 1/2, इसका आपका होल स्क्वायर। 1/2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1/4। यहाँ पे भी √3 इंटू √3 आपका 3 आ जाएगा और 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। इस तरीके से √3/2 इंटू √3/2, तो √3 आपका 3 आ जाएगा और 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4, इसको आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। इधर LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका प्रूव हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ गया, इसका प्रूफ आ गया।